Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गूगल, IBM और माइक्रोसॉफ्ट के बाद ट्विटर पर भी भारती नयाज शहरी को अहम ओहदा मिल गया। ट्विटर के शरीक बानी जैक डॉर्सी के मुस्ताफी होने के बाद ट्विटर के चीफ टेक्निकल ऑफिसर भारती नयाज प्राग अग्रवाल को कंपनी के CEO की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। सिलिकॉन वैली में अक्सर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी हमने बात करते सुना है कि वहाँ पे इंडियंस की प्रेजेंस बहुत है और IT में वहाँ पे बहुत स्कोप है, लेकिन पाकिस्तान की प्रेजेंस नहीं है। इंडिया में 23 IITs हैं जी, और वो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं और सर उनके यहाँ कोई 25,000 के करीब लोग हर साल PhD करते हैं जी। और हमारी जो है तादाद वो 1200-1300 है। ओके और वहां पे इंटरनेट जो है और मेडिसिन पाकिस्तान से बहुत सस्ती हैं। और सर वहां पे अभी देखिए इंडिया में पिछले 20-25 साल में कितनी ज्यादा वेल्थ क्रिएशन हुई है कि वहां पे 2-3 ही बिलियनर होते थे। टाटा और बिरला का नाम सुनने को मिलता था, अब वहां सर 237 बिलियनर हैं। और पाकिस्तान में सर बिलियनर के एक तो फैक्ट्स फिगर्स नहीं मिलते, लेकिन जो भी मिलते हैं उसमें ये पता चलता है कि 8-9 से ज्यादा बिलियनर नहीं हैं। और उन सब की जो एसेट्स हैं, उनके जो नेट वर्थ है, वो उनके जो एक बिलियनर हैं मुकेश अंबानी, उसके चौथाई से भी कम है। इंडिया के अंदर क्योंकि एक ओपन सोसाइटी है, एक ओपन डिबेट होता है, तो जो गलतियां होती हैं पास की वो उसको साथ साथ करेक्ट करते हैं। हम बाकी दुनिया से अपने नेबर से कितना पीछे रह गए हैं कि इंडिया में 23 IITs हैं जी, और वो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं। और उसके अलावा सर 31 नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैं। उनकी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है सर, एमिटी यूनिवर्सिटी, और ये मेरे ख्याल में दुनिया की शायद वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसके 4 शहरों में कैंपसेस हैं इंडिया के अलावा। और वो है सिंगापुर में, दुबई में, लंदन और न्यूयॉर्क। ओह अच्छा। और सर उनके यहाँ कोई 25,000 के करीब लोग हर साल PhD करते हैं जी, और हमारी जो है तादाद वो 1200-1300 है। देखिए हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज वेलकम। आप इकोनॉमी को इंडिया से बेहतर करें, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो, तो हम फख्र करेंगे। कौन सा जो है वो ज्यादा सिटीजन फ्रेंडली है? मसलन इंडिया के सर इस वक्त 23 सिटीज में मेट्रो ट्रेन चलती है शहर के अंदर जो ट्रैफिक के लिए, और 9 मजीद शहरों में वो चलाना चाह रहे हैं इसी तरह की ट्रेन्स। और वहां पे इंटरनेट जो है और मेडिसिन पाकिस्तान से बहुत सस्ती हैं जी। और सर 2006 से लेके 2016 तक इंडिया में 27 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला गया। दे वर लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी। और सर इंडिया में आपको पता है कि 50s और 60s तक जो है वो कहत और फेमन की सिचुएशन भी रहती थी। बिल्कुल। तो उसका एक उन्होंने जो इलाज किया, वो उनकी एक बहुत अच्छी एक यूनिवर्सिटी है, GP पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा। वो पहले यूपी में थी, अब वो उत्तराखंड में है। तो वो सर उसने बहुत अहम रोल अदा किया इंडिया को ये जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए। और सर वहां पे अभी देखिए इंडिया में पिछले 20-25 साल में कितनी ज्यादा वेल्थ क्रिएशन हुई है कि वहां पे 2-3 ही बिलियनर होते थे। टाटा और बिरला का नाम सुनने को मिलता था, अब वहां सर 237 बिलियनर हैं। और पाकिस्तान में सर बिलियनर के एक तो फैक्ट्स फिगर्स नहीं मिलते, लेकिन जो भी मिलते हैं उसमें ये पता चलता है कि 8-9 से ज्यादा बिलियनर नहीं हैं। और उन सब की जो एसेट्स हैं, उनके जो नेट वर्थ है, वो उनके जो एक बिलियनर हैं मुकेश अंबानी, उसके चौथाई से भी कम है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अवाम में अगर हो तो वो बेहतर है। पाकिस्तान में ना वेल्थ प्रोड्यूस होती है तो ना ही उसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इंडिया के अंदर प्रोड्यूस जैसे आप बता रहे हैं बहुत बड़ी स्केल पे हो रही है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी फिर होती होगी। ठीक है, अंबानी और ये तो जायंट बन चुके हैं ना, टाटास और बिरलास। तो देखें इंडिया में अगर मार्क्सिस्ट कैटेगरीज में, तो इंडिया ने आजादी जब ली तो एक नेशनल बुर्जुआजी भी उनकी साथ थी जिन्होंने कोऑपरेट किया और उन्होंने सेकुलर आइडियाज, साइंटिफिक आइडियाज, रैशनल आइडियाज पे जो स्टेट बनी जवाहरलाल नेहरू के दौर में, उसका उनको बहुत फायदा हुआ है। इंडिया के अंदर क्योंकि एक ओपन सोसाइटी है, एक ओपन डिबेट होता है, तो जो गलतियां होती हैं पास की वो उसको साथ साथ करेक्ट करते जाते हैं। हमारे यहाँ ये है कि हम आइडियोलॉजिकली सोचते हैं और आइडियोलॉजिकली कोशिश करते हैं हर चीज को एक्सप्लेन करने की।
In doing that, we ignore, twist, suppress the facts just to prove कि ideologically हम उनसे बेहतर हैं। अगर हम भारत और पाकिस्तान का मुवाजना करें तो अमरीकी जॉब मार्केट में लाखों की तादाद में इंडियंस एंट्री करते हैं। मेडिकल में, इंजीनियरिंग में सबसे बढ़ के ताहिर जावेद साहब, सिलिकॉन वैली इस वक्त इंडियन से भरी हुई है। और स्टडी में भी हम देखें तो इंडिया का रेशो बहुत ज़्यादा है। स्टडी और जॉब मार्केट में पाकिस्तान के इस तनासब को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? क्या वजह है कि पाकिस्तान अमेरिका की जामियात में यानी यूनिवर्सिटीज़ में, उसकी जॉब मार्केट में, सिलिकॉन वैली में पाकिस्तान की उतनी प्रेजेंस नहीं नज़र आती जितनी हिंदुस्तान की है? पाकिस्तान देखिए जी, सबसे पहली बात है कि हमारा साइज़ भी उधर छोटा है जी। जो डायस्पोरा वहाँ पे इंडियन है उनका मेरे ख्याल को 3 गुना हमसे ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क है हमारे से ना, तो उस तरह वो, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि भी एक ज़माने में तो अमेरिकी दरवाजे खुले होते थे पाकिस्तानियों के लिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हिंदुस्तान, जो स्टूडेंट्स के मामलात हैं वो तो बड़ा सिंपल, वही प्रोसेस उनका है, वही प्रोसेस हमारा है। सिलिकॉन वैली में अक्सर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी हमने बात करते सुना है कि वहाँ पे इंडियंस की प्रेजेंस बहुत है और आईटी में वहाँ पे बहुत स्कोप है, लेकिन पाकिस्तान की प्रेजेंस नहीं। अब कुछ ये बताइए कि इस वक्त अगर हम दो तरफा ताल्लुकात की बात करें तो पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका से कहा है कि हमें एड नहीं ट्रेड चाहिए, और ये आपके और इस पाकिस्तान के हर दिल अजीज़ लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान का भी ये फोकस रहा। पिछली हुकूमतों ने भी कहा कि एड नहीं ट्रेड चाहिए। तो तिजारती एक्सेस अमेरिका में पाकिस्तान को क्यों उतनी नहीं मिलती जितनी अगेंस्ट साउथ एशिया में इंडिया को है, जनूबी एशिया के दीगर ममालिक को ज़्यादा है? आप मेरा फिर भी आपको ये जवाब जो होगा शायद ज़्यादा पॉपुलर जवाब ना मिले आपको कि आपकी एक्सपोर्ट वैसे ही कम है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम है ना। अच्छा, उसके बावजूद आप जाकर के जो डिमांड लिस्ट है अमेरिका से उसके मुताबिक नहीं, ओवरऑल यहाँ से जो चीजें एक्सपोर्ट हो रही है ना, एक्सपोर्ट वॉल्यूम टोटल बहुत ज्यादा होनी चाहिए जहाँ पे हम हैं। उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। पहले यहाँ पे बिजली की बहरान था, तो जो आपकी जो प्राइसेस थी वो बाकी मुल्कों से कम्पीट करना इशू हो रहा है।